नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी। दोस्तों, आरोग्य संजीवनी इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम आयुर्वेद के अपने जीवन में जो जो देसी नुस्खे होते हैं उनको अपनाकर किस प्रकार से हम आयुर्वेद का फायदा उठा सकते हैं, किस प्रकार से आयुर्वेद हमारे जीवन में संजीवनी का काम करता है, किस प्रकार से आयुर्वेद से हम सुखी रहते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, उन सब बातों का ज्ञान डॉक्टर साहब से लेते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी का। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, श्रीमती संतोष अग्रवाल जी प्रतिदिन आपको एक पुराने से पुराने और नए से नए, पुराने से पुरानी बीमारी और नए से नए नुस्खे से अवगत कराती हैं। कितनी भी पुरानी बीमारी हो, कितनी भी लंबे समय से चलती आ रही हो, जिसे आप छुटकारा पाने में सक्षम नहीं है, आप बुरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, आयुर्वेद का सहारा लें। डॉक्टर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी से आप मिलें, उचित राय लें, अपनी बीमारी पर विस्तार से चर्चा करें और आप उसे छुटकारा पा सकते हैं। हमारी आरोग्य संजीवनी संस्था रोहिणी सेक्टर 7 पॉकेट 4 B66 दिल्ली में स्थित है। आप यहाँ आकर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और आप अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाकर सुखी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। दोस्तों, हम हर रोज एक नया विषय लेकर आते हैं, उस विषय पर चर्चा करते हैं। किन किन कारणों से होता है, क्या पहचान होती है, क्या क्या उपचार होते हैं और उस समय में क्या क्या खाना पीना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना पीना चाहिए और किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। हम हर बात से आपको अवगत कराते हैं और किस प्रकार से आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, किस प्रकार से आप स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। हम हर बार कोशिश करते हैं आपको आसान से आसान और सस्ता से सस्ता तरीका बताया जाए, ऐसा कोई उपाय बताया जाए जिससे आप खुशी खुशी और बड़े आसान और सहज तरीके से अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा माइग्रेन। कई बार क्या होता है कि आधे सिर में दर्द होता है, एक तरफ एक हिस्से में दर्द होता है, हम परेशान हो जाते हैं, इसमें क्या दवा लें, क्या हो गया ये हमें, ये एक तरफ दर्द क्यों है। आज हम इस विषय पर पूरे तरीके से चर्चा करेंगे, डॉक्टर साहब से जानेंगे हम ये क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या पहचान होती है, क्या इसके उपचार होते हैं। तो दोस्तों, टीवी पर नजरें रखें, प्रोग्राम में ध्यान रखें और जाने किस प्रकार से आयुर्वेद अपना क्या महत्व रखता है हमारे जीवन में। हम अगर आयुर्वेद को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को किस प्रकार से सुखमय बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। जी मैम, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये माइग्रेन की जो बीमारी होती है, जो कई बार देखा गया है, आधे सिर में दर्द जिसको बोलते हैं, ये बीमारी क्या होती है, जरा आप विस्तार से बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें आधे सिर में बहुत तेज दर्द होता है जो कि सहन भी नहीं होता और रोगी बहुत बेचैन हो जाता है और यह बहुत परेशान करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने जाना जिस किस प्रकार से मैम ने बताया कि कितने आसान तरीके से आपको समझाया। सिर दर्द, आधा सिर दर्द जो माइग्रेन होता है, किस प्रकार की बीमारी होती है और आप इस बीमारी की पहचान कैसे कर सकते हो, सब मैम ने समझाया। अब अगर हमें कोई चीज पता चल जाए कि किस कारण से हुई है तो हम उस पर और भी तेजी से और भी जल्दी उस पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी भी लड़ाई का या किसी भी झगड़े का या किसी बीमारी का या किसी भी चीज का होने से पहले कारण पता हो तो अगर हम चाहे तो उस पर कंट्रोल कर सकते हैं और उसे हम अपने जीवन में आने से पहले ही उस पर रोकथाम लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे डॉक्टर साहब से और भी बहुत सारी बातें माइग्रेन के बारे में, चर्चा हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बीमारी की किन किन कारणों से होती है, कौन कौन से कारण होते हैं जिससे ये बीमारी हमारे शरीर में पैदा होती है। आधे सिर का दर्द रूखा सूखा भोजन करने तथा पेट की वायु सिर तक पहुंचने के कारण होता है। यह दर्द गर्दन, कनपटी, आँख को जकड़ लेता है और सारे शरीर में बेचैनी उत्पन्न करता है।
रोगी इस रोग से जल्दी छुटकारा पाना चाहता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। जी हाँ दर्शकों, मैंने बताया किन किन कारणों से होता है, में कौन कौन से लक्षणों से होता है ये सब। तो आप उन कारणों को जानकर आप उस बीमारी को आने से पहले ही आप उस बीमारी पर काबू पा सकते हैं, अगर आप तरीके से गौर करें तो। अगर आप इन सब नियमों को फॉलो करें अपने जीवन में और आने से पहले इन बातों से बचें, तो आप इन सब बातों से, इस बीमारी से काबू पा सकते हैं। दोस्तों, हम इस विषय को और भी बढ़ाएंगे, अभी जानेंगे इसकी पहचान क्या है, इसके किन कारणों से हम, क्या क्या देसी उपचार है हमारे जिनसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। अभी इसमें चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आप देख रहे हैं आरोग्य संजीवनी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंदर आरोग्य संजीवनी संस्था जो रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली में स्थित है, जहां पर देसी जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण होता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और अगर आप उन दवाइयों का अगर इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, तो पुराने से पुराने रोग का भी आप जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। पुरानी से पुरानी बीमारी से आप जड़ से निजात पा सकते हैं। आपको फिर कभी जिंदगी में उस बीमारी को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी पुराने से पुराना रोग, तो आरोग्य संजीवनी संस्था में संपर्क करें। अगर आप हमारे पास आने में सक्सेसफुल नहीं है, तो आप फोन पर पता नोट करवा के घर बैठे अपनी दवाइयाँ मंगवाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और डॉक्टर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी से मिलकर उनसे उचित राय लें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, खुश रहें, सुखी रहें। तो दोस्तों, हम अपनी चर्चा को लगातार जारी रखेंगे और बहुत सारी बातों के बारे में डॉक्टर साहब से जानेंगे। अब इसमें चला छोटे से अंतराल का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी। आरोग्य संजीवनी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आयुर्वेद हमारे जीवन में एक कितना मददगार सिद्ध होता है, किस प्रकार से हमारी सहायता करता है, किस प्रकार से हमें स्वस्थ रहने में सहायक होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय चल रहा है आधे सिर में दर्द, माइग्रेन। हमने जाना माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन किन कारणों से होता है, उसकी पहचान क्या होती है। दोस्तों, ये सब बातें जानने के बाद फिर हमारा जरूरी हो जाता है कि अब जाने की इस बीमारी का इलाज क्या है, हम किस प्रकार से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, वो कौन से हमारे घरेलू नुस्खे हैं, देसी नुस्खे हैं जिनको हम अपने जीवन में अपनाकर इस बीमारी से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे देसी नुस्खे हैं जिनको हम अपनाकर अपने जीवन में इस बीमारी का जड़ से छुटकारा पा सकते हैं, इस बीमारी से जड़ से निजात पा सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद में वो कौन कौन से देसी नुस्खे हैं जिनके माध्यम से, जिनको हम अपने जीवन में अपनाकर इस बीमारी से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। हींग को ताजे पानी में घिसकर उसको बार बार सूंघने से सिर दर्द में आराम आ जाएगा। प्रातःकाल उठकर देसी घी की जलेबी गर्म दूध के साथ लेने से आधे सिर का दर्द ठीक हो जाता है। यह आप लगातार दिन तक करें और इसे सुबह प्रातःकाल ही ग्रहण करें। काली मिर्च को देसी घी में घिसकर उसकी 2-3 बूंद नाक में डालने से भी आधे सिर का दर्द ठीक हो जाता है। गाय का ताज़ा घी ले और उसकी 2-3 बूंद नाक में डाल लें और गाय का मूत्र और शहद भी आप नाक में डाल सकते हैं, जिससे सिर दर्द में आराम आ जाएगा।
बादाम के तेल में कपूर मिलाकर उसको बार बार सूंघने से आधे सिर का दर्द ठीक हो जाता है। जी हाँ दर्शकों, कितने आसान और सरल और सहज तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया। अगर आप इन सब देसी नुस्खों को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में डॉक्टर साहब के बताए कि आप नुस्खों को फॉलो करते हैं, तो आप निश्चय से आप अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर आप जिन पे गौर से अगर हम उनको अपने जीवन में धारण करते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे और अपने जीवन में आने वाली हर बाधा और हर पारिवारिक किसी प्रकार की समस्या का समाधान डटकर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ ही नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में, आधा माइग्रेन होने की स्थिति में हमें खान पान पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो हमें वो कौन कौन सी चीजें जो अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें जो अवॉइड नहीं करनी चाहिए, जिनको खाना बहुत जरूरी है, इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमें ऐसी स्थिति में किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध हो। सिर दर्द में खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यदि गर्मी के कारण सिर में दर्द है तो हमें गर्म चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोई नशीले पदार्थ, सिगरेट, तंबाकू का सेवन ना करें। अगर ठंड से सिर में दर्द है तो हमें ठंडी चीज़ों नहीं खानी चाहिए, जैसे बर्फ़, आइस, ठंडा पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक धूप में काम ना करें। शरीर से ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी चाहिए। घी, हमें हल्का भोजन, दूध, दही का सेवन करना चाहिए। रात को हाथ पैरों में सरसों के तेल की मालिश करके सोना चाहिए, जिससे नींद अच्छी आएगी और हमारा आधे सिर के दर्द में आराम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया आपको, आप उन चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण करें। वैसे तो किसी प्रकार के परहेज नहीं है बताया, लेकिन फिर भी अगर गर्मी की वजह से हुआ है तो गर्म चीज़ों को अवॉइड करें, और अगर सर्दी की वजह से हुआ है तो ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। अब रही बात आपको ये चीज़ पता कैसे चले, तो आप डॉक्टर साहब से मिलकर हमारी संस्था में आकर अपने इस माइग्रेन की बीमारी का इलाज कराएं, उनसे मिलें, उचित तरह उनको चेक कराएं पूरे तरीके से, और वो आपको बता देंगे ये किन चीज़ों से हुआ, किन किन कारणों से हुआ है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आपको कौन कौन सी वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, और आयुर्वेद में ऐसी कितनी भी पुरानी से पुरानी बीमारी का इलाज हुआ है, इस बात के बहुत से सबूत भी हैं। इतिहास में पहले भी, सालों पहले भी ऋषि मुनियों की जड़ी बूटियों से ही इलाज होता था। एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल ही नहीं होता था। एलोपैथिक दवाइयाँ होती ही नहीं थी। बाद में साइंस का ज़माना आया, डॉक्टर आए, उसके बाद एलोपैथिक दवाइयों का चलन शुरू हुआ, और एलोपैथिक दवाइयाँ इतनी जल्दी से तरक्की कर गई कि लोग आयुर्वेद से पीछे हट गए। लेकिन उससे वो अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा बीमारी पैदा करने लग गए, क्योंकि आयुर्वेद से जो इलाज किया जाता था वो जड़ से ख़त्म किया जाता था, उस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाता था, और वो इलाज संपूर्ण होता था। लेकिन जो इलाज एलोपैथिक में किया जाता है, उस इलाज को हम कभी भी संपूर्ण इलाज नहीं कह सकते। तो दोस्तों, अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। हमारी आरोग्य संजीवनी संस्थान रोहिणी सेक्टर 7 पॉकेट 460 B66 दिल्ली में स्थित है। आप यहाँ आकर आयुर्वेदिक डॉक्टर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी से मिलें, उचित राय लें, अपनी बीमारी पर विस्तार से चर्चा करें, और आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और अगर आप हमारी संस्था में आने में सक्षम नहीं हैं, हमारी संस्था तक पहुँचने में सक्षम नहीं है, हमसे दूर बैठे हैं, तो आप फ़ोन के माध्यम से घर बैठे अपना पता नोट कराकर आप घर पर भी हमारी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। आप घर पर बैठे हमारी दवाइयों का सेवन करके, उनका इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, और
आप आयुर्वेद का महत्व तो समझ सकते हैं, उस पर आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, आरोग्य संजीवनी की संस्था के कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करें और अपने जीवन में आने वाली सभी बीमारियों से छुटकारा पाएं। और हम दुआ करते हैं भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, सुखी रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, आज हमने जाना माइग्रेन क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और किस प्रकार से कौन कौन से देसी नुस्खे होते हैं जिनको हम अपने जीवन में अपनाकर इस बीमारी से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। समय की कमी होने के कारण मैं विकास शर्मा आज हम आपसे लेते हैं इजाजत। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।